ब्रिज कोर्स के जमात हफ्तुम के 12वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के सेशन में कसरों पर अमल, इसमें हमें ज़ैली इकाई पर गौर करना है। कसरों की तकसीम कैसे की जाती है, कसरों की तकसीम कैसे की जाती है, ये हम सीखेंगे। यहाँ पर आपको रोटी की एग्जाम्पल लेकर के बताया गया है कि पाव हिस्सा करेंगे हम लोग तो एक रोटी के अंदर 4 पाव हिस्से होते हैं, तो उसे हम लोग लिखते हैं कि 1/4। पाव हिस्से को हम किस तरह से लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ये मिसाल आपको देखने मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आइए हल करें वाले हिस्से के अंदर, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 24/6। जब 24/6 किया उन्होंने, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो 24 को उन्होंने लिखा है 24/1, यानी 24 के बटे में कुछ था नहीं, तो उसके बटे में कौन छुपा हुआ होता है, 1 छुपा हुआ होता है, तो वो लिखा गया वैसे के वैसे ही। उसके बाद इस तकसीम को हम क्या कर दिए हैं, ज़र्ब में तब्दील कर दिए। देखिए आपको गौर करना पड़ेगा, यहाँ पर तरीका आपको जहन सीखना है, तो आपको क्या करना है, तकसीम को तब्दील करके ज़र्ब बना दिया है। और उसके बाद ये जो 6 था उसके बटे में 1 था, वो उल्टा होकर के 1/6 हो गया है। 6 का क्या हो गया है, ध्यान दीजिए आप लोग, 1/6 हो गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, तकसीम को हमने ज़र्ब बना दिया। इसी तरह से जो दूसरी कसर थी उसको हमने उल्टा करके लिख दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो बटे में जो 6 है और ऊपर जो 24 है, 6 का 6, 6 चौक 24, इस तरह से आपका फाइनल जवाब आ रहा है 4। यही तरीकेकार आपको यहाँ पर सीखना है। 7/9 को तकसीम किया जा रहा है 5/8 से, तो 7/9 को वैसे के वैसे ही लिखा है उन्होंने, लेकिन जब ये तकसीम का उन्होंने ज़र्ब बना दिया तो जो दूसरी कसर थी 5/8 वो उलट होकर के, वो ज़र्बी माकूस होकर के वो उल्टी हो गई और शुमार कुनिंदा में 8 आ गया, नसब नुमा में 5 आ गया। इस तरह से आपको देखने मिलेगा। और बाद में जैसे हमारा तरीकेकार है कि 7 का ज़र्ब 8 से होने वाला है, इसी तरह से 9 का ज़र्ब 5 से होने वाला है, तो 7 8 56 और 9 पंजे 45। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, तो 45 का 45 का पहाड़ा पड़ा है, और वो एका का जो 1 रहता है वो हम लोग को यहाँ पर सही के मकाम पर लिखना रहता है। हमने इससे पहले भी ये बात सीखी है डिटेल में पिछले दिनों में। और जो बाकी बच रहा है 11, वो शुमार कुनिंदा में आता है और आपका बटे में 45 वैसे के वैसे ही आता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। कुछ कुछ बात है जो पिछले दिनों में सीखी हुई यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो आपको और सीखने में इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि किसी भी अदद को किसी कसर से तकसीम करना, यानी इस अदद को किसी कसर के ज़रबी माकूस से ज़र्ब देना। तकसीम करने का मतलब क्या है, ज़रबी माकूस से ज़र्ब, है ना। तो तकसीम करने को अगर तकलीफ आए तो हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे, लेकिन किससे ज़र्ब करेंगे, ज़रबी माकूस से ज़र्ब करेंगे। ये आपको तरीका जहन में रखना है। आइए हल करें का हिस्सा है। सवाल दिया गया आपको, अदद को देखकर तस्वीर बनाइए और जवाब लिखिए। पहली एग्जांपल उन्होंने सॉल्व करके बताई है आपको। 6 सेब आपके पास है और आप उसको 3-3 के ग्रुप में बांटना चाहते हैं, तो पहले 3 का एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद 3 का एक और ग्रुप बनेगा, तो कुल मिलाकर के 2 ग्रुप बने। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब के तौर पर लिखा है 2। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि 6 को एक एक के ग्रुप में बांटते चले जाइए, ठीक है। तो आपको जवाब देखने को मिलेगा कि 6 को जब आप तो 1 से तकसीम करेंगे तो पहले ग्रुप में 1 सेब आएगा, दूसरे ग्रुप में एक और सेब आएगा, इस तरह से कुल मिला करके 6 ग्रुप बनने वाले हैं। तो 6 तकसीम 1, आपका जवाब क्या आएगा, 6 आएगा। आप लोग सेब वगैरह की तस्वीर वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 6 है, लेकिन अब आपको आधा आधा बांटते चला जाना है। तो 6 सेब हो और आधे आधे के हिस्सों में बांटना है, तो आपके पास कुल मिलाकर के 12 टुकड़े तैयार होंगे, 12 ग्रुप तैयार होंगे। इसी बात को आप लोग अगर लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे डिटेल में इस तरह से लिख सकता हूँ कि 6 आपके पास है, फिर उसके बाद आप लोगों ने तकसीम को अगर ज़र्ब में तब्दील कर दिया तो ये 2/1 बन जाएगा। पहले 1/2 था, ज़र्ब तकसीम को ज़र्ब बना देंगे तो क्या बन जाएगा, 2/1, और बाद में आपका सामने सामने जब ज़र्ब करेंगे तो आपको देखने मिलेगा 6 दूनी 12। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6 सेब हो, आधा आधा बांटना हो, तो आप लोग 12 टुकड़े बना सकते हैं। इस तरह से आपको ये जवाब लिखते आना चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास है कि आपके पास 1 सेब है और इस मर्तबा आपको पाव पाव टुकड़ा बनाते जाना है, तो आप कितने टुकड़े बना पाओगे, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 सेब को जब हम लोग ज़र्ब करेंगे 4/1 से, तो हमारा जवाब आता है 4, यानी हम पाव पाव के 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग डिटेल भी लिख सकते हो।
अगली एग्जांपल देखते हो तो उन्होंने लिखा है कि एक हमारे पास सेब है और हम उसको आधा आधा के तौर पर बांटना चाहते हैं, तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि 2 टुकड़े बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 सेब है और हम लोग 1/3 हिस्से में बांटना चाहते हैं, यानी एक सेब के 3-3 हिस्से होने चाहिए। तो पहले सेब के 3 हिस्से हो जाएंगे, दूसरे सेब के और 3 हिस्से हो जाएंगे। इसी बात को हम डिटेल में लिखें तो 2 का ज़र्ब करना रहेगा 3/1 के साथ और हमारा जवाब हो जाएगा 2 तिया 6। आप लोग समझ सकते हैं कि 6 टुकड़े हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास आधा सेब है और हम लोग पाव-पाव के हिस्से में बांटना चाहते हैं, तो आधा सेब यानी 1/2 वैसे ही रहेगा, उसका ज़र्ब करना रहेगा हमको 4/1 से। 1/4 था, जब इस तकसीम को हमने ज़र्ब बना दिया तो उल्टा हो जाएगा 4/1। थोड़ा कैंसलेशन करते आना चाहिए आपको, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और आपका जवाब तैयार हो जाएगा 2। इसी तरह से आप लोग इस आखिरी एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। 1/2 है यानी आधा है और हम लोगों को 1/6 हिस्से में उसको बांटते चला जाना। आप इसी तरह से लिखिए और आपका जवाब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टुकड़े आप कर सकोगे। आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।